देखिए, कुछ नए समीकरण यहाँ पर जरूर बनने वाले हैं। मैं आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे बताऊं तो उन नतीजों के बाद यहाँ पर महायुति जो है वो महायुति काफी कह सकते हैं कि मुश्किलों से गुजरी है। और बात करें महायुति के बाद महाविकास आघाड़ी, उसमें काफी खुशी की लहर है, लेकिन तैयारी अब दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। भले ही महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हो कि हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है, हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है, लेकिन सबसे एक बड़ी और अहम बात यह है कि अब सभी की मजबूरी है कि साथ में चुनाव लड़ना जरूरी है। साथ में चुनाव लड़ने के बाद ही पता चलता है कि हम कितनी सीटें ज्यादा जीत सकते हैं। मैं खासकर महाराष्ट्र की आपको बात बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में महायुति को बड़ा झटका लगा है। इस झटके से भारतीय जनता पार्टी संवरने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठकों का सिलसिला मुंबई बीजेपी दफ्तर में यहां पर चलने वाला है, और दादर में जो ऑफिस है, और वहां पर शिव प्रकाश जो वो प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। सबसे पहले 48 सीटों का पोस्टमार्टम किया जाएगा कि 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन है यानी शिंदे और अजित पवार सिर्फ और सिर्फ 8, 9, 7 यानी 17 सीटों पर सिर्फ वो विजयी हुए हैं। बाकी की सीट वो क्यों हारे, इस पर वो पूरी बातचीत करने वाली है। समीक्षा की जाएगी, कहां हम पड़े, कहां हम कम पड़े और कहां कहां गलतियां हुई है, ये देखेंगे वो। इसके बाद दूसरी जो बैठक होने वाली है, महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बैठक की जाएगी। उसमें क्या तैयारी है, जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई है, क्या वो गलतियां विधानसभा चुनाव में उसको हम कैसे टालें, इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा प्रदेश के प्रतिनिधि और बूथ के प्रमुख, उनकी भी एक बैठक वहां पर आयोजित की जाने वाली है। यानी बैठकों का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। देखिए, पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता है। शरद पवार कहते आ रहे हैं, शरद पवार इंदापुर में परसों थे, उन्होंने कहा बस मुझे 3 से 4 महीने का समय दीजिए, मुझे महाराष्ट्र की सरकार बदलनी है। उधर संजय राउत एक स्पीच में कहते हैं, एक सभा में कहते हैं कि यहां पर महाराष्ट्र की सरकार जल्द ही बदलने वाली है, उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान आने वाली है। तो दोनों ओर से तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब महायुति को ज्यादा मेहनत वहां पर करनी पड़ रही है। कल संजय राउत ने एक बात कही कि महाविकास आघाड़ी के साथ ही इंडिया गठबंधन चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के साथ ही चुनाव लड़ने वाले हैं, और हमने जो है तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और कल उन्होंने एक अहम बात कह दी है कि सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर बातचीत शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनका यह कहना है कि पिछली बार जो गलतियां हुई, कुछ उम्मीदवार उनके बदल दिए गए, कुछ उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से एक दिन पहले वहां पर उनके नामों की घोषणा हुई, उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ा है। तो इससे गलती को सुधारना काफी जरूरी है। और शिंदे ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तय करे कि जल्द से जल्द सीटों की नामों की वहां पर घोषणा की जाए, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। यहाँ पर छगन भुजबल ने भी कहा है कि जितनी सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ेगी, उतने ही सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं। हमें 30 से 40 सीटें कतई नहीं चाहिए। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये है कि गठबंधन की मजबूरी है, जो प्रमुख पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां के हाथों में ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में खुद को बड़ा भाई कहती है, वो ज्यादा सीटों पे जरूर लड़ेगी। मौजूदा समय में 106 उनके विधायक हैं और समर्थित विधायकों की संख्या 20 से भी ज्यादा है। तो 150 सीट तक वो लड़ने की बात कर रही है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार कैसे राजनीति करते हुए कैसे अपने पास ज्यादा वो सीट लेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उद्धव ठाकरे की बात करें, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है और वो इस बार कम सीटों पे लड़े और ज्यादा रिजल्ट उन्होंने दिया है। यही कहना है शरद पवार का, 10 सीटें लड़े, 8 पर वो जीते हैं। तो उनका भी दावा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें चाहिए। अब बातचीत शुरू हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर, और देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे नेता यहां से वहां, वहां से वहां जरूर होने वाले हैं।
ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है, वहां पर भी नाराजगी है, शिंदे गुट में भी नाराजगी है। तो जाहिर सी बात है ये नेता वो नेता होते हैं वो जो जानते हैं कि सरकार किसके आने वाली है तो उसकी तरफ वो अपनी दौड़ लगा लेते हैं। जी ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आगे का जो है खेला यहाँ रहेगा महाराष्ट्र में। अब राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो लोकसभा चुनाव सिर्फ ट्रेलर रहा, असल पिक्चर तो अभी बाकी है। अब यहाँ पर बड़ी कश्मकश की स्थिति हो गई है कि अब जो सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि अगर हरियाणा की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, ये वो सीटें हैं जहां पर बहुत बड़ा लॉस बीजेपी को हुआ है और यहां पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बहुत ज्यादा उभरकर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में यहां पर सीट शेयरिंग लोकसभा के नतीजों के मुताबिक होगा या पिछले विधानसभा के नतीजों के मुताबिक होगा, ये एक बड़ी कश्मकश है। तो कुछ अभी बड़ा होना बाकी है क्या? ये कहे कि असली खेला अभी होगा?